हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज़ मनीष कुमार और आज हम स्पोर्ट राउंड 1 के बारे में बात करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो मैं पूरा एकदम कंक्लूजन बताऊं तो सब लोग एलिजिबल हैं। जिन्होंने कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कर दी है, सीट ले लिए, वो भी एलिजिबल है। जिन्होंने 96,000 पे तो कर दिए थे बट सीट नहीं ले पाए थे, वो भी एलिजिबल हैं। जिन्होंने 96,000 पे कर दिए थे बट काउंसलिंग में पार्ट नहीं लिया, मतलब आगे जाके सीट नहीं ली, वो भी एलिजिबल हैं। और जिन्होंने 96,000 पे नहीं किए थे वो भी एलिजिबल हैं। जिन्होंने 1500 पे किए थे बट 1000 पे नहीं किए, वो भी एलिजिबल हैं। जिन्होंने 1500 और 1000 पे नहीं किए थे, वो भी एलिजिबल हैं। जिन्होंने मतलब चॉइसेस फिल नहीं की थी 1500 और 1000 पे करने के बाद, वो भी एलिजिबल हैं। और जो जो नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं, मतलब जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, 1500 1000 भी नहीं भरे, वो भी है। और जो जो कैंडिडेट्स ने फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो भी एलिजिबल है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सारे लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर वही है कि आपको स्पोर्ट राउंड 1 के लिए जो जिन्होंने सबसे पहले 1500 और 1000 पे नहीं किए थे, उनको पहले 1500 और 1000 पे करने के बाद स्पोर्ट राउंड में आगे जाके आपको पार्टिसिपेट करना है। जिन्होंने 1500 और 1000 पे कर दिए थे उनको स्पोर्ट राउंड की फ़ी देनी होगी। यहाँ पे फ़ी भी लिखी नहीं है, आगे देखते हैं। ये 500 फ़ी आपको पे करनी है। तो जैसे आप 500 फ़ी आप पे करोगे, उसके बाद आप स्पोर्ट राउंड के अंदर जा सकते हो। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि आपको फ्रेश चॉइसेस फिल करनी होगी, मतलब आपकी चॉइसेस पूरी नल हो जाएंगी। उसके बाद आप चॉइसेस को फिल करोगे। उसके बाद ये जो मेन डाउट आता है, एक कॉमन डाउट आता है कि हमारी सीट रिटेन रहेगी क्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीट चेंज नहीं होगी, सीट रिटेन रहेगी। अगर आपको स्पोर्ट राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं मिलती है और स्लाइडिंग राउंड में कोई भी सीट मिल गई थी, राउंड 3 में कोई भी सीट मिल गई थी, तो वो सीट आपके पास रहेगी। बस आपको एक काम करना है कि जो सीट मिली थी उसको सबसे नीचे आपको फिल कर देना है। सबसे नीचे जो आपको सीट मिली थी और ब्रांच मिली थी वो आपको सबसे नीचे फिल कर देना है। उसके ऊपर आपको आपकी प्रिफर्ड चॉइसेस फिल करनी है। बट ऐसा ना हो कि आप वो चॉइसेस फिल करो जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि एक बार अगर स्पोर्ट राउंड में अगर सीट मिल गई है तो आप आगे जाके जो अगर आपको सीट मिल गई स्पोर्ट राउंड 1 में, तो आपकी राउंड 3 की सीट चली जाएगी और आपको न्यूली सीट में ही आपको एडजस्ट करना होगा। तो ये सजेस्टेड है कि वो सीट्स चूज़ ना करें जो आपको पसंद नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शैल बी अबाइड टू टेक द न्यू एलोकेटेड सीट एंड दे विल नॉट हैव एनी क्लेम टू द प्रीवियस सीट, मतलब प्रीवियस सीट के पीछे आपका कोई भी क्लेम नहीं रहेगा। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ये रहा। यहाँ पे आप फॉर एनएलटी मतलब नेशनल लेवल टेस्ट लिखा हुआ है बीटेक के लिए। ये लेटरल एंट्री के लिए ये अपना नेशनल लेवल टेस्ट जो जिन्होंने जेई में दिया था। तो अब यहाँ पे सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो 1000 जो फ़ी पे करनी है और जो स्पोर्ट राउंड की फ़ी है 500, वो 2/8 तक आप कर सकते हो, 2 अगस्त तक आप कर सकते हो। और जिन्होंने 1500 और 1000 पे नहीं किए थे तो वो भी 1500 और 1000 पे करके और आप 500 स्पोर्ट राउंड की फ़ी पे करके 2 अगस्त तक 4 बजे तक आप कर सकते हो। इसके बाद 500 भी आप 2 अगस्त 4 बजे तक आप कर सकते हो। उसके बाद जो चॉइसेस जो फिल आपको करनी रहेंगी, जो बिल्कुल फ्रेश चॉइसेस आप फिल करोगे, वो 2 अगस्त तक ही रहेंगी 12 बजे तक। तो 2 अगस्त 12 बजे तक आप चॉइसेस फिल कर लेना। तो जो सारा प्रोसीजर वो 2 अगस्त 12 बजे तक होगा और जो आपकी जो पेमेंट होगी वो 2 अगस्त 4 बजे तक होगी। उसके बाद जो वेरिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी के जो आपको मिला था जो डॉक्यूमेंट वगैरह, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद जो स्पोर्ट राउंड 1 की जो डिक्लेरेशन डेट है वो 5 या 6 अगस्त तक आ जाएगा। तो 6 अगस्त या फिर 7 अगस्त की इवनिंग तक मान कर चलो कि रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोसीजर फॉलो करना वो आप देख सकते हो। अगर सीट मिल गई है तो 96,000 पे आप 8 अगस्त तक कर सकते हो, 10:30। सीट अलॉटमेंट भी आप 8 अगस्त तक 11 बजे तक कर सकते हो। विदड्रॉ आप 8 अगस्त 11:30 बजे तक कर सकते हो, यानी सीट विदड्रॉ आप 8 अगस्त 11:30 बजे तक कर सकते हो। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होगी 9 अगस्त तक, यानी 9 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। 8 अगस्त तक आप फ़ी पे कर सकते हो 96,000 की। उसके बाद 8 अगस्त तक आप कर सकते हो। और एडमिशन विदड्रॉ आप 9 अगस्त तक कर सकते हो, यानी 9 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट होती है एडमिशन विदड्रॉ की। तो 9 अगस्त तक विदड्रॉ कर ले आप। और जो रिपोर्टिंग करनी है वो 9/8 तक कर सकते हो। इसके बाद ये सारी चीज़ आप खुद से पढ़ सकते हो। सब कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि अगर आपको सीट मिल जाती है, नई सीट मिल जाती है, तो आपको 5,000 आपको एडिशनल अमाउंट पे करना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। और एक और जो आती है कि प्रीवियस ये जो कॉलेज है वो फ़ी एडजस्ट होगी या रिफ़ंड होगी। तो ऐसा लिखा हुआ है कि जो जो प्रीवियस कॉलेज मिली थी वो फ़ी रिफ़ंड करेगी और आपको अलग से फ़ी पे करनी होगी विद 5,000।
यानी जो आपको नया कॉलेज मिला है उस कॉलेज की फ़ी पे करनी होगी। 5000 एज एडिशनल अमाउंट पे करना होगा। और जो प्रीवियस कॉलेज मिली थी आपको स्लाइडिंग राउंड 3 में, उसकी आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो रिफ़ंड का टाइम वैसे तो यहाँ पे इमीडिएट इफ़ेक्ट लिखा हुआ है, बट मैंने जैसे कि पता किया तो 1 मंथ के अंदर आपका रिफ़ंड होता है। बाकी इमीडिएट हो जाए तो अच्छी बात है। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं, ये आपको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन वगैरह ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये कैटेगरी वाले लोगों के लिए है, तो ये सारी आप कैटेगरी से हैं तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये सारी कैटेगरीज लिखी हैं और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड भी आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, बाकी आप देख सकते हैं। और भी थोड़ी सी डाउट आते हैं कि आपका जो डिस्टेंस ओपन लर्निंग सर्टिफिकेट है ये लेटरल एंट्री वालों के लिए और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। इनसाइड दिल्ली वालों को डिस्टेंस या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो मिलता है वो नहीं लेके जाना। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पे जो नोटरी है उसकी स्टैम्प नहीं लगती, मेडिकल जो ऑफिसर होता है उनकी स्टैम्प लगती है, जो डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर। उसके बाद जो आपका एक होता है कॉपी ऑफ ऑनलाइन रिजर्व कैटेगरी वेरिफिकेशन स्लिप, ये आपको कैंडिडेट प्रोफाइल से मिलेगी या व्यू डाउनलोड जो लेटर होता है उससे मिलेगी। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि गैप सर्टिफिकेट, अगर हम ड्रॉपर है तो 6 मंथ्स पुराना नहीं है तो क्या चलेगा, तो नहीं चलेगा। गैप सर्टिफिकेट भी आपको 6 मंथ्स के अंडर ही होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट स्कूल वाले बना रहे तो ठीक है, वरना नोटरी से बनवा सकते हो आप। इसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा तो ठीक रहेगा। तो बाकी आई थिंक डाउट पूरी क्लियर हो गई होगी। एक दो कॉमन डाउट मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको नई कॉलेज में अगर सीट मिल गई है तो सबसे पहले तो आप 5000 उस कॉलेज में पे करोगे। अगर आपके पास राउंड 3 में सीट थी, स्लाइडिंग राउंड में सीट थी, और अगर सीट अपग्रेड हुई है या फिर कॉलेज अपग्रेड हुई है तो 5000 पे करोगे। और जो फ़ी रिफ़ंड होगा प्रीवियस कॉलेज से वो आप फ़ी रिफ़ंड लेके, वो रिफ़ंड इमीडिएट आ जाएगा ऐसा लिखा हुआ है, बट जैसे कि मैंने पता किया 1 मंथ के अंदर आता है। तो आप फ़ी अपनी अलग से पे करोगे और वो रिफ़ंड आपका आता रहेगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी, सब लोग एलिजिबल हैं, जिनको सीट मिल गई है वो भी, जिनको सीट नहीं मिली है वो भी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो भी। बाकी रिजल्ट वगैरह की डेट ऑलरेडी बता दी है। और कोई डाउट वगैरह तो नीचे पूछ सकते हैं, और मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।